आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जननी की नमस्कार, जय माता दी। भाद्रपद संक्रांति। भाद्रपद संक्रांति क्यों है विशेष, और इस भाद्रपद के महीने में क्या करें और क्या न करें। भाद्रपद के महीने में आपको इन वस्तुओं का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। सूर्य नारायण के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वर्ष पर्यंत में 12 संक्रांतियां आती हैं और यह मेष से लेकर मीन संक्रांति अर्थात बैसाख से लेकर चैत्र संक्रांति तक होती है। इसी कड़ी में भाद्रपद संक्रांति अर्थात इस दिन सूर्य ग्रह कर्क अर्थात चंद्रमा की राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी स्वयं की राशि स्वयं के घर में प्रवेश करते हैं। और जब सूर्य नारायण अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि को कहा जाता है भाद्रपद संक्रांति। वर्ष 2025 की यदि हम बात करें, शनिवार 16 अगस्त को मध्यरात्रि अर्थात 16 और 17 अगस्त की मध्यरात्रि 1:52 25:52 पर सूर्य नारायण कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यही अवधि होगी भाद्रपद संक्रांति की। वर्ष 2025 में भाद्रपद संक्रांति की पुण्य वेला रहेगी 16 अगस्त को सायंकालीन समय 18:51 अर्थात 6:51 से 17 तारीख को प्रातः 8:15 तक। आप पुनः सुन लीजिए, वर्ष 2025 में भाद्रपद संक्रांति की पुण्य बेला रहेगी शनिवार 16 अगस्त को सायंकालीन समय 18:51 अर्थात 6:51 से रविवार 17 अगस्त को प्रातः 8:15 तक। संक्रांति की पावन बेला पर तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से, इस अवधि में तीर्थ स्थल पर जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने से, संक्रांति की पावन बेला पर ग्रहों का पूजन करने से, संक्रांति की पावन बेला पर दान देने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती ही होती है, व्यक्ति के पूर्वजों को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, भाद्रपद संक्रांति भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उपासना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो भाद्रपद के महीने में क्या करें? आप भाद्रपद के महीने में संयमित रहते हुए खान पान पर संयम रखें, अपने विचारों पर थोड़ा सा संयमित रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उपासना करते हैं तो आपको जीवन में ज्ञान के अतिरिक्त, संसाधनों के अतिरिक्त अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में विशेष रूप से भगवान को नित्य तुलसी और मखाने का भोग अर्पण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त श्रावण के महीने में विशेष रूप से व्यक्ति को तली भुली चीजों को नहीं खाना चाहिए, कच्ची किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में विशेष रूप से गुड़
और उड़द की दाल के अतिरिक्त हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति भाद्रपद के महीने में मांस और मदिरा का सेवन करता है तो अगले जन्म में व्यक्ति को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आप भाद्रपद संक्रांति पर क्या विशेष उपाय करें। वर्ष 2025 में भाद्रपद संक्रांति की पुण्य बेला अर्थात 16 अगस्त की सायंकालीन समय 18:51 से 17 अगस्त को प्रातः 8:15 तक यदि आप धार्मिक स्थल पर जाकर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी। यदि आपका सामर्थ्य है, आप सक्षम हैं और आप भाद्रपद संक्रांति की पुण्य बेला पर गौदान करते हैं तो संतान से संबंधित उलझनों से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप भाद्रपद संक्रांति की पुण्य बेला पर अन्न दान करते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। भाद्रपद संक्रांति की पावन बेला पर यदि आप लिखने पढ़ने की सामग्री, लेखनी पुस्तिका आदि लिखने पढ़ने की वस्तुएं यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं तो संतान से संबंधित उलझनों से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में भाद्रपद संक्रांति शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन भाद्रपद संक्रांति की पुण्य बेला रहेगी शनिवार 16 अगस्त को सायंकालीन 6:51 से रविवार 17 अगस्त को प्रातः 8:15 तक। आपको सपरिवार भाद्रपद संक्रांति के अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।